मैं कुछ ना बोलूँ तो बेटर है। मुझे कोई इसमें कोई मेरे वर्ड्स नहीं है, मुझे कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। सो प्रियांशु रजावत फर्स्ट सेट बहुत ही बढ़िया। आप जाके देखो, आपको है ना एकदम से अंदर से मन हो जाएगा कि यार ये नेक्स्ट बिग थिंग है इंडिया में और भाई बैडमिंटन वर्ल्ड में भी। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने टोमा जूनियर को बोलते हैं ना डोमिनेट किया, बहुत बढ़िया तरीके से। उनकी जो स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैशेस होती है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगती है। जंप लेते हैं, क्रॉस को ड्रॉप जो लगाते हैं ना, सामने वाला पहुंच ही नहीं पाता है। बहुत बढ़िया फर्स्ट सेट, क्या बढ़िया गया है यार। प्लीज़ वो आप, मैं रिकमेंड करूंगा जाके देखो। शुरू होता है सेकंड सेट और वहां से कहानी होती है चेंज। टोमा जूनियर, उनका जो एग्रेसिव गेम प्ले है ना वो लेके आते हैं उनके सामने। एग्रेसिव प्रियांशु तो है ही, बट उनके सामने टोमा जूनियर भी उसी लेवल का गेम प्ले लेके आते हैं। एंड यस, जिस जगह पे टोमा जूनियर बहुत ही बेटर लगे वो थी क्रॉस कोर्ट स्मैशेस। प्लीज़ जाके देखना, आपको सेकेंड सेट के अंदर इतने ज़्यादा क्रॉस कोर्ट स्मैशेस देखने मिलेगी टोमा जूनियर की। बहुत बढ़िया लगती है वो। एंड यस, उसके अंदर जो सबसे डाउन साइड चीज़ मुझे लगी ना सेकेंड सेट के अंदर, वो ये थी दोनों एक दूसरे के सामने बहुत अच्छे खासे, जैसे आपको स्कोर्स भी दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे खासे रैलीज चल रही थी। प्रियांशु भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे वो रैली को डोमिनेट कर रहे थे, अच्छा खासा चला रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि अंदर से आ चुका था कि सेकंड सेट कुछ भी हो जाए, प्रियांशु आज फिनिश करने वाला है, थर्ड सेट जाने ही नहीं वाला है। बट टोमा जूनियर सेकंड सेट ले गए। आप देखना फिर से एक और बार जाके। सेकेंड सेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली है, 14-14 ऑल थे दोनों के स्कोर्स। वो रैली प्लीज जाके देखना, आपको मेन सिंगल्स की बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल पावर देखने मिलेगी। शुरू होता है थर्ड सेट एंड जितना अटैक, जितना डोमिनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेट में प्रियांशु ने दिखाया था, थर्ड सेट टोटली इन्वर्ट हो चुका था। टोमा जूनियर सारे जितनी भी रैलीज, ऑलमोस्ट मेजोरिटी के जो रैलीज चल रही थी ना उसमें डोमिनेट कर रहे थे। एंड इवन मैंने बोलते हैं ना कि ना के बराबर स्मैश देखे, ना के बराबर इन द सेंस कि जो 11 रैलीज हुई है ना भाई साहब, उसके अंदर से भी 11 हाफ सेट की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक ऑलमोस्ट भाई मैंने प्रियांशु के स्मैशेस ही नहीं देखे। ट्राई किए उन्हें, 2-3 पॉइंट्स थे 9 के आसपास। 9-4 पॉइंट की जो रैली थी ना, 9 टोमा जूनियर के थे और 4 प्रियांशु के थे। प्लीज़ वो रैली जाके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा। तब ट्राई किया तो थोड़ा बहुत प्रियांशु ने कि अब मैं स्मैशेस लगाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड सेट में जिस लेवल का अटैकिंग गेम प्ले दिखा रहे थे, थर्ड में भाई टोटली वो उल्टा हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था ना कि टोमा जूनियर स्मैशेस लगा रहे हैं और प्रियांशु है ना सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं, रैली को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो रैली को डिक्टेट करने वाला पर्सन था ना वो था टोमा जूनियर। इसका सबसे ईजी अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ ना तो 16-4, मतलब 16 पॉइंट टोमा जूनियर के चल रहे थे, 4 पॉइंट प्रियांशु के थे। तब देखो प्रियांशु ने स्मैश लगाने की कोशिश की क्रॉस कोर्ट, बट हुआ क्या, टोमा जूनियर क्रॉस कोर्ट में रेडी थे वहां पे। समझ रहे हो आप, रेडी कहाँ होते हो स्मैश डिफेंस के लिए, आप सेंटर में खड़े होते हो ना, बट टोमा जूनियर क्रॉस कोर्ट में रेडी थे। सोचो किस लेवल का उन्होंने प्रियांशु की गेम को पढ़ लिया होगा थर्ड सेट के अंदर। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी उस लेवल की वहाँ पे पसंद नहीं आई कि यार अगर लग रहा है कि सामने वाला डिक्टेट कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से रैली को, तो उसके अंदर आप अपना भी तो कुछ ऐड करो, ट्राई करो कि कुछ चेंजेस हो। भाई बहुत टाइम हो गया, थर्ड सेट जब भी जा रहा है प्रियांशु उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। कोडाई नाराओका के सामने कितनी मैचेस हुई, उसमें थर्ड सेट गया। फर्स्ट 2 सेट टॉप टीयर लेवल बैडमिंटन दिखाते हैं प्रियांशु रजावत, बट थर्ड सेट भाई पता नहीं भूल ही जाते हैं कि वो फर्स्ट 2 सेट्स में जो प्लेयर थे वो टोटली उल्टा हो जाता है थर्ड सेट के अंदर। तो ये चीज़ उनको जब तक चेंज नहीं करते, वो पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है प्रियांशु रजावत में। फर्स्ट सेट आज जब मैंने टोमा जूनियर के सामने देखा भाई बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा इसमें। बट थर्ड सेट बहुत पुअर था इस चीज़ में। अगर पता चल रहा है ना, अगर सामने वाला आपकी गेम इतनी ईजी तरीके से पढ़ जा रहा है ना, जैसे टोमा जूनियर 16-4, ये रैली जाके वापस देखना, इतना ईजी तरीके से अगर सामने वाला पढ़ ले रहा है ना कि आप कहाँ पे शॉट लगाने वाला हो, वो वहीं पे जाके रेडी हो जा रहा है, तो समझ लो आप गेम में बहुत पीछे हो चुके हो। भले वो थर्ड सेट था, आप फर्स्ट सेट में कितना बढ़िया लग रहे थे, सेकंड सेट में भाई बहुत बढ़िया रिलीज आपने की, बट थर्ड सेट टोटली डिफरेंट। सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स, आज की कितनी ट्रेनिंग आपने की है, कहाँ तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है? बहुत अच्छी खासी हमारी ये बैड एसपी की चैनल चल रही है और बहुत, मुझे तो भाई जो कमेंट्स पढ़ के ही मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि कितने बढ़िया हमारे जो बोलते हैं ना बैडमिंटन की कम्युनिटी जा रही है। पापा मम्मी जितने भी लोग हैं वहाँ तक फैलाओ, जितने लोग, जो लोग बैडमिंटन में इंटरेस्टेड भी नहीं है उनको ज़बरदस्ती दिखाओ ताकि थोड़ा बहुत उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। इसीलिए थोड़ा बहुत डीप एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ ताकि जो जनरल पब्लिक भी है उनको भी आइडिया है कि क्या चल क्या रहा है। बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन करूँगा तो भाई वो लोग भी ये वीडियोज़ नहीं देखने वाले हैं। तो भाई ये चीज़ है, एंड यस सेंड कर दो सारे लोग। बात करते हैं किरण जॉर्ज की। देखो किरण जॉर्ज के स्कोर्स में दिखा देता हूँ और उसके बाद डिस्कशन करता हूँ आपको। देखो किरण जॉर्ज के स्कोर देखो, 21-18, 21-13। मैं थरुण पे बाद में आता हूँ।
जो डिस्कशन मुझे करना है ना वो सिंपल एक समझो, देखो पूरा का पूरा मैच जो फर्स्ट और सेकंड सेट गया है ना उसमें एक चीज़ कॉमन थी, 3 या 4 शॉट, मैक्स टू मैक्स 5 या 6 शॉट हुए थे। 6 शॉट के अंदर रैली फिनिश हो रही थी, समझ रहे हो, और वो रैली जा कहाँ रही थी, अपोनेंट के हाथ में जा रही थी। किरण जॉर्ज बहुत टाइम लगा, सामने वाला पूरी की पूरी जो रैली है ना 5 से 6 पॉइंट के अंदर फिनिश कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 7 के अंदर फिनिश कर रहा है। जब भी आपको पता चले कि ऑफ कोर्स अगर आप फिनिश कर रहे हो ना 6 7 जो शॉट्स के अंदर, तो भाई टोटली अलग चीज़ है। बट अगर आपका अपोनेंट इतना जल्दी फिनिश कर रहा है ना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने सर्व किया, सामने वाले रिटर्न किया, आपने रिटर्न किया और वो सामने वाला फिनिश कर रहा है, तो 4 हुए ना टोटल। ऐसे वो भाई 6 7 इससे ज़्यादा शॉट्स नहीं जा रहे थे इतना जल्दी। किरण जॉर्ज के भाई इतनी जल्दी वो सामने वाला पर्सन भाई जो चाइनीज़ प्लेयर थे इतना जल्दी फिनिश कर रहे थे, आप समझ रहे हो कि बहुत मतलब अटैक भी करने की कोशिश नहीं, वो सिर्फ प्लेसिंग कर रहे थे। आप ये मैच प्लीज़ जाकर देखना हमने किरण जॉर्ज की, आपको आइडिया आ जाएगा। एंड यस, इस चीज़ में अगर आपके साथ आपका अपोनेंट ऐसा कुछ भी कर रहा है ना, तो क्या कर सकते हो आप कि भाई इतना जल्दी रैली फिनिश कर रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा कि नेक्स्ट रैली के लिए आप कुछ सोचो या फिर कुछ भी करो। यहाँ पे एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, आप रैली को कंटिन्यू करने की कोशिश करो। सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले को जल्दी से जल्दी रैली को फिनिश करना है, राइट। तो वो रैली को थोड़ा एलोंगेट करो, एलोंगेट इन द सेंस कि अगर उसको आदत हो गई है कि 5 से 6 पॉइंट के अंदर मैं टैप मारूंगा, ड्रॉप मारूंगा, कुछ मार के पॉइंट ले लूँगा, उसको 15 20 शॉट तक खींचो। सामने वाले को थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट करो, उसको पॉइंट लेने के लिए मजबूर, वो ट्राई करे, कुछ थोड़ा लेंदी कर दो आप रैली को ऐसी चीज़ों में कि भाई बहुत जल्दी मैच फिनिश हो रही है। ये चीज़ मुझे किरण जॉर्ज की फर्स्ट सेट तो भी ठीक था भाई, सेकंड सेट के अंदर तो ये चीज़ प्रॉपर वही दिख रही थी। आपके हाथ में नहीं होता कि आपका अपोनेंट क्या रिटर्न करेगा, क्या स्कोर लगाएगा, कहाँ पे शॉट लगाने वाला, वो आपके हाथ में नहीं होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका अपोनेंट क्या खेलेगा। बट जब स्कोर्स चल रहे हो ना 20-18, मतलब आपके 20 है या फिर सामने वाले के 20 है, एंड बहुत टफ एकदम इक्वल चल रहा है, 19 ऑल या फिर 20 ऑल ऐसा चल रहा है ना, बहुत टेंस चल रहा है, वहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, वो है एरर्स। भाई प्लीज़ जब ऐसे एकदम बहुत बोलते हैं ना टाइट स्कोर्स चल रहे हैं, ट्राई करो कि आप कोर्ट के अंदर खेलो, समझ रहे हो, कोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत लगे ना कि लाइन के अंदर भी खेलना है तो भी खेलो। ये आप किरण जॉर्ज के फर्स्ट सेट में जाके देखो, 2018 के आसपास स्कोर्स चल रहा था भाई, एरर, उसके बाद एरर में उन्होंने पॉइंट दे दिए, चांस था कि वो भाई खींच के वापस ले जा सकते थे बट नहीं हो पाया। तो प्लीज़ किरण जॉर्ज, प्लीज़ मैचेस जाके ये देखो, अपनी मैचेस देखो प्लीज़, वापस ये लाओ आपकी गेम में। मैंने इंडिया ओपन में देखा है कि आपकी गेम के अंदर बोलते हैं ना कि है आप कर सकते हो, बट यार नहीं दिख रहा है अभी, तो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दिख रही है। बात करते हैं जो मेरे फेवरेट आज लगे हैं, मेरे फेवरेट कल भी थे, कल भाई उनके फुटवर्क का मैं फ़ैन हो चुका हूँ। इंडिया में सबसे बेस्ट फुटवर्क अभी के लिए मुझे इनका दिख रहा है, थरुण का। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट थरुण जीत चुके थे, एंड यस फर्स्ट सेट के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि दोनों के दोनों बहुत बढ़िया खेले, उसके बारे में उसमें स्ट्रेटेजीज या फिर कुछ भी उतना ज़्यादा था नहीं। सेकंड सेट से शुरुआत करता हूँ। ब्रायन ने बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ट्राई किया, पहले स्टार्ट के 4-0 से वो डोमिनेट कर रहे थे, बट वहाँ से जो अपना बोलते हैं ना कि गेम प्ले को वापस लाया है थरुण ने, वापस कंटिन्यू किया है। एंड यस जो स्कोर्स आपको दिख रहे हैं 21-15 से सेकेंड सेट ब्रायन जीते हैं। मुझे एक पॉइंट था 11 के आसपास या फिर 15 के आसपास, उसके आसपास ही स्कोर था, वहाँ पे ऐसा लगा था कि थरुण सेकंड सेट ले जाएंगे, बट यस ब्रायन बहुत बढ़िया आज वो भी खेले हैं थरुण के सामने। तो सेकंड सेट में इतना ज़्यादा डिस्कशन का नहीं था, शुरुआत होती है थर्ड सेट से। थर्ड सेट में 4-0 से डोमिनेट कर रहे थे ब्रायन यंग, एंड देन उसके पास वो स्कोर्स है ना उसको कवर अप किया थरुण ने। बट एक चीज़ जो मुझे देखने मिली और बहुत ही मुझे भाई उतना ज़्यादा पसंद नहीं आई, वो थी कि 4-5 स्कोर्स चल रहे थे, तब एक शॉट लगाया ना, साइड में शॉट लगाया उन्होंने, जो ब्रायन है ना उन्होंने, पहले जो लाइन जजेस है ना उन्होंने दिखाया आउट है, तो थरुण भाई वहीं पे कि यस आउट ही यार, मेरा ही पॉइंट है, उन्होंने भी देखा और लाइन जज ने भी देखा कि आउट है, एंड देन सडनली वो लाइन जज ने दिखा दिया कि इन है, एकदम से उन्होंने वो जो है ना वो डिसीजन चेंज कर दिया। थरुण सीधे गए अंपायर के पास एंड उनसे बात की कि भाई ये क्या है, तो अंपायर ने बोला कि नहीं उन्होंने डिसीजन चेंज किया, ये है। यहाँ पे मुझे सबसे गलत चीज़ जो लगी ना, गलत भी बोल सकते हो या फिर पता नहीं वहाँ का क्या सिस्टम है क्या नहीं, वहाँ पे उन लोगों ने लाइन जजेस है ना, एक लाइन जज ही बैठा है वहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना वो पूरी, मतलब साइड लाइन्स आपको पता होगी, उस साइड लाइन को सिर्फ एक ही बंदा देख रहा है,
ओरिजिनल में क्या होता है, मतलब रियलिटी में और भी जो टूर्नामेंट्स आप देखोगे वहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे मैंने 300s के अंदर बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऐसे देखी है, सुपर 300, और मैंने 100s के अंदर भी देखी है कि एक ही लाइन जज बैठा होता है और मतलब दो, एक सीधी लाइन को देख रहा है लेफ्ट साइड की और एक दूसरे साइड की जो लाइन है ना वहाँ पे, मतलब दो ही लाइन जज बैठे हुए हैं, वो सीधा पूरी लाइन जितनी भी दिख रही है ना उनको सारी जज कर रहे हैं। तो देखो कोर्ट कितने लंबे होते हैं, तो आप उस साइड पे जैसे आपके साइड का जो पार्ट है ना वो तो देख सकते हो, बट उस साइड के देखने के लिए भी एक और लाइन जज चाहिए, वो नहीं थे। जो मैं बैठा हूँ ना, जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल बैठा हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा कोर्ट दिख रहा है, मेरे सामने जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना पूरे कोर्ट की, वो पूरी की पूरी मुझे ही देखनी है। तो मुझे उस साइड पाया, मेरे दूसरे साइड वाले कोर्ट के पर्सन है ना, तो वहाँ पे थे थरुण, तो उस साइड का भी उन मुझे ही देखना है। तो भाई पहले ऐसे आउट बता दिया अंपायर ने, देन इन कर दिया, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उस साइड पे भी लाइन जज होने चाहिए। बट ये सुपर 300 और ऐसी थोड़ी बहुत टूर्नामेंट्स मैंने देख रखी है जहाँ पे लाइन जजेस सिर्फ एक साइड पे होते हैं, वो डिसीजन वहाँ का ही होता है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बट उसकी वजह से ऐसे डिसीजंस आते भी हैं। थर्ड सेट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था एंड अगेन वही चीज़ रिपीट मोड में हुई कि लाइन जज है ना, उन्होंने भाई क्लियर, वो थरुण ने ऐसे छोड़ दिया, उनको लगा ब्रायन ने टैप किया हुआ, ठीक है, मतलब फ्लैट शॉट लगाया और थरुण ने छोड़ दिया कि भाई ये तो आउट ही जा रही है, और उन्होंने मुड़ के देखा भी तुरंत तो आउट थी, और लाइन जज ने दिया इन, और वहीं पे थरुण फिर से कंफ्यूजन में कि भाई ये चल क्या रहा है। वो अंपायर के पास भी गए, बट चीज़ क्या होती है कि एक बार अंपायर ने बता दिया ना कि ये आउट है, मतलब फिनिश है वहाँ पे, मतलब जो भी अंपायर ने दे दिया उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बोल सकते। अंपायर ने बोल दिया इन है, वहाँ पे फिनिश हो जाता है, आप कितना भी लड़ लो कुछ भी कर लो, बट ज़्यादा आपने एग्रेसिव बने भी तो अंपायर येलो कार्ड या फिर कुछ भी निकालेगा। तो एक बार आ गया डिसीजन, वहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे एज एन प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, बट ठीक है चलो जो भी है डिसीजन वो था वहाँ पे। तो थरुण वहाँ पे फिर से चौंक गए थे। थर्ड सेट जो स्कोर्स आगे के चले हैं भाई 15-16 उसके आसपास के स्कोर्स, मैं रिकमेंड करूँगा पहले दो सेट भले ना देखो, उसके बाद के जो फाइनल सेट है प्लीज़ देखो। ब्रायन यंग एंड थरुण, हेड्स ऑफ भाई, मुझे बहुत टाइम हो गया उसके बाद मैन सिंगल्स की कोई बहुत बढ़िया ये सेट पर्टिकुलर थर्ड सेट था, बहुत बढ़िया लगा। तो यस थरुण के अंदर कैपेसिटी है, प्लीज़ मैं तो चाहता हूँ था जर्मन ओपन वो जीते इंडिया के, भाई एक बहुत बड़ा नाम बना दे वहाँ पे जीत के, बट स्टिल देखते हैं आगे किस लेवल का उनका परफॉर्मेंस आता है, किस लेवल का नहीं। देन अब जो भी मैचेस होने वाले हैं मैंने नहीं देखे हैं, क्योंकि 2-3 मैचेस के अंदर ही उतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट बन गया था, एंड यस थोड़ा बहुत और भी काम था, तो सारे मैचेस में डिस्कशन मैं नहीं कर पाया। जो 3 मैचेस देखी उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत डीप एनालिसिस उसके रिलेटेड मैंने कर दिए, बट यस और भी डीप एनालिसिस हो सकते थे, बट यस उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। बट जो मैचेस मैंने नहीं देखे हैं उनके स्कोर्स और सब कुछ बता देता हूँ मैं आपको। वुमेन सिंगल्स के अंदर रक्षिता वो जीत चुकी हैं लो सिन के सामने, कल मैच उनकी मिया उनके सामने होगी, 4th सीडेड हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि स्कोर्स मुझे दिख रहा है ना 21-17 21-11, मुझे ऐसे स्कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है जब स्ट्रेट टू में सामने वाला हराता है, ये स्कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देन सेकंड उन्नति हुडा 21-13 21-19 से जीत चुकी है आशुका के सामने। मैचेस नहीं देखे हैं तो मैं इनके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, कल बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा। ये गुंजी का नाम मैंने कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सुना, तो मुझे उनकी मैचेस भी देखनी है, कल उन्नति के सामने मैच है तो मैं देखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करूँगा। देन आकर्षि कश्यप हार चुकी है। देन मैं कल भी उनके रिलेटेड तो डिस्कशन किया ही था, बट आज ठीक है मुझे नहीं डिस्कशन करना है उतना ज़्यादा, और मैच देखी भी नहीं है तो मैं कुछ मेरे ओपिनियंस भी इसमें नहीं है। 21-14 21-17 से थोड़ी जीत चुकी है उनके सामने, एंड देन यस तस्निम मीर जीत गई है, वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच चुकी है 21-17 21-15 से। तो ये सारे वुमेन सिंगल्स के थे। देन देखते हैं हमारे नेक्स्ट मेंस डबल्स में, देखते हैं मेंस डबल्स में क्या हालत है। देन मेंस डबल्स की अगर बात की जाए तो हमारे साई प्रतीक एंड रसमुस उनके सामने मैच थी। साई प्रतीक एंड पृथ्वी वो थर्ड सेट तक खींच लिया है 21-19 14-21 14-21 तक स्कोर गया है। मुझे मैच देखनी थी वाली, बट थोड़ा बहुत दूसरा वर्क आ गया था तो ये मैच मैं नहीं देख पाया। थर्ड सेट तक गया है तो भाई बहुत ही बढ़िया मैच हुई होगी, अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस लेवल की ये मैच गई थी, किस लेवल की नहीं। तो नेक्स्ट मिक्स डबल्स की बात करते हैं फाइनली, वुमेंस डबल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी एक पैर थी यस प्रिया एंड श्रुति। ओ भाई साहब ये क्या स्कोर्स हैं, शू हुआ और उनको प्रिया एंड श्रुति 21-9 21-4। मैं कुछ ना बोलूँ तो बेटर है, मुझे कोई इसमें कोई मेरे वर्ड्स नहीं है, मुझे कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है।
देन फाइनली है मिक्स डबल्स, असित एंड अमरुधा 21-10 21-17। स्कोर्स तो ये भी बढ़िया नहीं है। ध्रुव, यस भाई, एक तो अच्छा है भाई। ध्रुव एंड तनीषा जीत चुके हैं। जोन्स एंड थू थ्यू ऐसा कुछ नाम है उनका, उनके सामने 21-10 21-19 वो भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यस, मैं मिक्स्ड डबल्स की ये मैच देखने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेट टू हराया तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। जब भी मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेट टू सेट्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये सारे मैचेस थे। आपने कौन से मैचेस देखे थे, कौन से नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।